चश्मा कहाँ है? चश्मा मेरा इसी लुक में वो काफ़ी फेमस हैं। अभी भी बिहार के अगर आप सहरसा और कोसी अनुमंडल में जाते हैं तो इनसे मुलाकात हो। नहीं, समाज को मैंने हमेशा अपना परिवार देख के यहाँ काम किया है। तो ये इस किताब के बारे में बोलो। इस किताब के सबसे बड़े विलन भी मेरे पिताजी है और सबसे बड़े हीरो भी मेरे पिताजी है। गलती करने के दहलीज पे या तो पहली स्टेज पे गलती पहली बार ही है कि बहकावे में आ गया। हाँ हाँ, तो उसमें उसमें आप डेफिनेटली एज अ पुलिस के तौर पे उसको मदद कर सकते हैं। दूसरा है निडरता। आप निडर चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हो। ऐसे हाँ, चश्मे के पीछे सिक्योरिटी रीजन है भाई। अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन हम इधर देख रहे हैं। लेकिन जब आप पुलिसिंग में काम करते हो तो गोली इधर से या उधर से कौन डंडा कहाँ से चलेगा, निगाहें हर तरफ रखनी पड़ती हैं। निगाह हर तरफ देखना पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। अंग्रेजी में एक कोट है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, लोकप्रिय आईपीएस हैं। बिहार में कई ज़िलों में एसपी रहे, पटना में जब ये सिटी एसपी रहे तो खूब तहलका मचाया। कई सारी फिल्में इनके कह सकते हैं चरित्र को देखते हुए बनी। शिवदीप लांडे हमारे साथ हैं। पूरा नाम शिवदीप वामन राव लांडे। और आज इस किताब का विमोचन हुआ, इन्होंने खुद लिखी है, यही इसके ऑथर हैं, वुमेन बिहाइंड द लायन। शिवदीप वामन राव लांडे को हम लोग जानते हैं, देखते हैं, सड़कों पर देखा है, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए देखा है, क्राइम के खिलाफ लड़ते हुए देखा है, देर रात तक काम करते हुए देखा है। लेकिन वुमेन बिहाइंड द लायन, शेर दिल आप हैं, शेर आप हैं, पीछे में आपकी माँ खड़ी थी। हाँ, जो एक कशमकश होता है लाइफ में कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, और स्पेशली पुलिसिंग में आने के बाद तो बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तो और आज भी वो है, जब मुझे कोई सिचुएशन में लगता है कि भाई अब मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ इसमें, तो मैं सिर्फ मेरी माँ को याद करता हूँ कि वो इस वक्त क्या सोचती होगी, अगर मैं उसको पूछूंगा तो क्या बोलती होगी। बस वो मैं प्रेडिक्ट करके फिर उसी के वो जो एक उसका थॉट प्रोसेस के आगे बढ़ता हूँ, मुझे सक्सेस मिलता है। कई राज्यों में आपने काम किया, आप महाराष्ट्र में जन्मे हैं, फिर आप महाराष्ट्र में पोस्टेड भी हुए, बिहार आए, बिहार के कई ज़िलों में आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे। तो लगता है कि हाँ, जिम्मेदारियाँ बढ़ते गई, लेकिन जो पुरानी बातें थी वो साथ रही प्रेरणा देने के लिए। नहीं, बेसिकली क्या था कि सारे लोगों का वही था कि आप क्यों ऐसे क्यों है। एक तो कॉमन फैक्टर ये था, दूसरा जनरली ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, नहीं, सख्त के साथ साथ देखिए, आप बोल सकते हैं कि सख्त मैं उन्हीं के लिए हूँ जो गलत है, और जो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते उनके खिलाफ सख्त हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो 16 दिन यहाँ हंगर स्ट्राइक भी तो किया था लड़कों ने। तो इसका मतलब है कि वो तो मेरे कोई लगते नहीं थे। जहाँ पे से भी बदली हुआ है वहाँ से लोगों ने आंदोलन तो किया है। तो इसका मतलब है कि कोई तो एक ह्यूमैनिटेरियन मेरा एक एस्पेक्ट होगा जो कि लोगों को अपील करता है। आप फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आप कोई भी जिला निकाल लीजिए, वहाँ पे आप उनकी क्रिमिनल के एलिमेंट निकाले, कितने लोग होंगे। सपोज 20 लाख का जिला है, उसमें कितना मैक्सिमम 500, 800, 1000 जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री है तो जो क्रिमिनल है। बाकी जो 20 लाख की, इसमें 19,99,000 जो लोग हैं, वो उनको क्या मतलब है पुलिसिंग से। लेकिन जब उसका बदली होता है या जब कुछ उसके बारे में होता है तो वो लोग क्यों आते हैं रास्ते पे आना, कमेंट करना, अपने ओपिनियन रखना, क्योंकि ये कॉमन फेनोमेना है। अगर कोई समाज का, जिस समाज का आपने कह सके तो कुछ समय तक नेतृत्व किया, आपने उसकी रक्षा की, मतलब वहाँ से प्यार भी आपको मिला, मतलब आउटकम अच्छा मिला। नहीं, समाज को मैंने हमेशा अपना परिवार देख के यहाँ काम किया है। तो इसीलिए लगता है कि अरिया रहे या पूर्णिया रहे या मौजूदा समय में कोसी अनुमंडल में आप डीआईजी हैं, वहाँ भी काम हो रहा है। अब मेरे पास डेली 40 से 50 लोग आते हैं वहाँ पे। उसमें से मोस्टली 70 to 80% महिलाएं आती है। तो और हालांकि मेरे तीनों जिला के एसपी जो है इफिशिएंट है, फिर भी वो आते हैं वहाँ पे। तो क्यों आते होंगे, इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि ठीक है, हमारे लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है, क्योंकि उनको वहीं पे जस्टिस, उम्मीद और भरोसा, उम्मीद और भरोसा एक एक पर्यायवाची नाम बन गए यहाँ पे। अब उसके पीछे तो इस किताब में जिसमें आपने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, आप इससे पढ़ें। आपसे ये जो दुकानें हैं बुक की, वहाँ पर ज्ञान गंगा पब्लिकेशंस में यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। इस किताब में आपने जिक्र किया है कि आपके सबसे बड़े दोस्त भी आपके बाबा यानी कि आपके पिता, सबसे बड़े दुश्मन भी आपके बाबा यानी कि नहीं, मैंने दोस्त नहीं बोला। सही है, इस किताब के बारे में बोलो। इस किताब के सबसे बड़े विलन भी मेरे पिताजी है और सबसे बड़े हीरो भी मेरे पिताजी है। मेरे वो हीरो नहीं है।
मेरे वो हीरो नहीं है। आपके लिए विलन है। ये किताब के बारे में एस्पेक्ट है। किताब एक कलाकृति डिफरेंट चीज़ होती है, पर्सनैलिटी अलग डिफरेंट चीज़ होती है। मेरे लिए तो हीरो मेरी माँ है। हीरो आपके माँ है। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से आप आजकल देख रहे हैं समाज में जो युवा हैं, आपने किताब लिखा, आप भी चाहते होंगे कि लोग इसे पढ़ें और प्रेरणा लें, संघर्ष के समय भी कैसे लड़ा जाता है और कैसे अच्छा भविष्य बनाया जाता है वो लोग देखें और समझें। आजकल के जो युवा हैं रास्ता भटक जाते हैं, आईपीएस आप हैं, हो सकता है किसी भी लालच में आकर के रास्ता भटक जाए या कुछ भी हो जाए, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि फिर आगे जब होता है कि पुलिस के रजिस्टर में उनका नाम चढ़ जाता है तो फिर आगे वो कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं, एक तो बात अब इसमें जो आपने ये सवाल किया, इसके दो एस्पेक्ट है। एक तो रास्ते से भटक जाते हैं, अगर रास्ते से कम्प्लीटली भटक गए तो अगर फॉर एग्जांपल कोई रॉबरी कर रहा है, रॉबरी की घटना में है, तो उसको तो मेन स्ट्रीम में ला ही सकते हैं, दूसरे व्यवसाय में ला सकते हैं, वो अपना करियर के अकॉर्डिंग तो उनका एफआईआर होगा। लेकिन हाँ, जो उस दहलीज पे है, गलती करने के दहलीज पे, या तो पहली स्टेज पे गलती, पहली बारी है कि बहकावे में आ गया। हाँ हाँ, तो उसमें उसमें आप डेफिनेटली एज ए पुलिस के तौर पे उसको मदद कर सकते हैं। और वो उस फेज से मैं भी गुजरा हूँ, आप किताब में देखिएगा वो, तो उसका जवाब भी मिल जाएगा। किताब में ऐसी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं जिसे सीखने को मिलेगी। दिलचस्प तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, वो सच्चा शुरुआती पन्ने पर है जब मतदान केंद्रों पर गोलीबारी होती थी और फोन पर कोडवर्ड में आता था मैसेज महिला द्वारा। नहीं, वो जो है वो पहला चैप्टर है, क्योंकि जो स्टार्टिंग किया मैंने वो पहला चैप्टर बिहार का है, लेकिन वो बैकड्रॉप पे पूरा जर्नी आता है मेरा। तो वो इसलिए आता है कि जब मैं यहाँ बिहार पे था तो मेरे लिए जो एक गाइडिंग फैक्टर था, जो दिशा निर्देश का फैक्टर था, और लगता था मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता है ना, कोई भी जो जिसको बोला जा सकता है अपोजिशन वाली शक्तियाँ मेरे कुछ नहीं कर सकती। मैं भिड़ जाता था, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी समस्या में भिड़ जाता था। तो भिड़ने के पीछे की ताकत ये थी, और वो मुझे कहाँ महसूस हुई कि माँ की ताकत मुझे तो यहाँ हो गई, मेरे कर्मों में यहाँ से स्टार्ट हो गई, तो यहाँ महसूस हो गई, इसलिए वो पहला चैप्टर जो है वो बिहार से स्टार्ट। अंतिम सवाल ही एकदम, मतलब गलत से डरना नहीं है, युवाओं को सीखना चाहिए, गलत के आगे झुकना भी नहीं, न डरना है। गलत होता क्या है ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो गलत के आगे तो बहुत सारे पर्दे लगाए जाते हैं ताकि लोग डर जाएं। नहीं, एक्चुअली देखो, मेरा हमेशा मानना है पुलिसिंग के 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर मैं काम करता हूँ। एक तो पहला होता है नेकी। नेकी मीन्स ईमानदारी। ईमानदारी मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ चेयर पे बैठ जाइए और ये बस ईमानदारी का ढिंडोरा पीटे, आपकी ईमानदारी का रिजल्ट चाहिए। दूसरा है निडरता। आप निडर चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हो, ऐसा धमकी तो मिलती है ना कि देख लेंगे है, तो फिर हाँ आप भी निडर है ना, आपके पास भी तो रूल ऑफ लॉ के हथियार है। तो फिर तीसरा बात है निष्पक्षता। तो आप निष्पक्षता से काम कीजिए, विदाउट कास्ट के रिलीजन, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, अमीर है, रईस है, बस ये तीनों प्रिंसिपल को लेकर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको सर आपको भी उठा के रखेंगे। आगे और समाज को ऐसी प्रेरणा देते रहेंगे। अब प्रेरणा देने की बात नहीं, हम आपके संघर्ष से लोग, आपके संघर्ष की कहानी को पढ़कर लोग सीख नहीं, रहे हैं। अभी एक्चुअली इसमें बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे, जो क्योंकि ये तो मैंने लास्ट ईयर लिखा था बुक, तो बहुत सारे लोगों का जो है वो लाइफ चेंज हो गया। जो एक डिप्रेशन के फेज़ में थे वो लड़ना सीखे। एक तो आया तो स्टार्टअप उसने चालू किया, और अब इन टर्म्स ऑफ मीन करोड्स में उसका ये चल रहा है। जो कि डिप्रेशन के फेज़ में था, उसको किसी ने दे दिया, वो वहाँ मुंबई का लड़का है, थाना में है, वो हो गया, उसका होगा, पुणे का है, उसका भी लाइफ चेंज होगा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी की लाइफ बदलती है, कोई पॉजिटिव लेकर, तो मेरे लिए तो हाँ, इससे बड़ा कोई होता है। कहा मैं सर आपका चश्मा कहाँ है? चश्मा मेरा नहीं, ये चश्मा देखिए, चश्मा लगा रहे हैं शिवदीप पांडे, और इसी लुक में वो काफ़ी फेमस हैं। अभी भी बिहार के अगर आप सहरसा और कुशीनगर मंडल में जाते हैं तो इनसे मुलाकात होगी, और इसी लुक के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। लोगों के लिए सिंघम, दबंग, जो कहिए, नहीं कई सारी मूवी बनी। नहीं, चश्मे के पीछे सिक्योरिटी रीज़न है भाई। अब हम आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम इधर देख रहे हैं, तो ये कोई ऐसा है नहीं कि मुझे कोई ये दिखाना है। लेकिन जब आप पुलिसिंग में काम करते हो तो गोली इधर से या उधर से, कौन डंडा कहाँ से चलेगा, है हर तरफ रखनी पड़ती है, निगाह हर तरफ देखना पड़ती है। अगर मैं निकाल दूंगा तो पता चल जाएगा आपको देख रहे, अब मैं लगा दूंगा, मैं इधर देख रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं काला चश्मा लगाता हूँ। ट्रांसपेरेंट गॉगल नहीं देखा आपने, काला ही देखा होगा, क्योंकि पता नहीं चलता। स्मार्ट पुलिसिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं, और उनमें से एक टेक्निक शिवदीप पांडे अपनाते हैं, और ये किताब वुमेन बिहाइंड लायन अब जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ भी अवेलेबल हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं इसमें, प्रेरणादायक स्टोरीज़ हैं। आप इसे पढ़ें ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।